हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे जी राष्ट्र यानी जी नेशंस के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी राष्ट्र की परिभाषा कि आखिर जी राष्ट्र क्या है। कि यह वैसे जो है कि समूह है जो कि विश्व स्तर पर सुरक्षा का काम करते हैं, आतंकवाद को जो है उसको नियंत्रण करने का काम करते हैं और आपसी जो है तालमेल में मदद करने का जो है आपस में यह जो है काम करते हैं, विकास के कार्य करते हैं और भी इससे अन्य मुद्दों पर जो है यह जो है कार्य करते हैं। अब है जी राष्ट्र के कई मुख्य प्रकार हैं जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला है G4। पहला सबसे है G4, जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4। 4 देशों का यह समूह है। तो इसी के हम सदस्य जानेंगे कि इसके कौन कौन सदस्य हैं। तो G4 के सदस्य देश, तो इसे हम जानेंगे। तो G4 के सदस्य देश की स्थापना 2005 में जो है इसका हुआ था। 2005 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके सदस्य को जानते हैं। पहला है इसका इंडिया, दूसरा है जापान। पहला है इंडिया भारत, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी और चौथा है ब्राज़ील। यही इसके 4 सदस्य हैं G4 के। अब आगे है, अब अगला मुख्य प्रकार है जी नेशंस का G5। यह जो है 5 देशों का समूह है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और इसके सदस्य देश को देखते हैं। तो इसका पहला है ब्राज़ील, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा है मेक्सिको, पांचवा साउथ अफ्रीका जो है 2010 में यह जुटा था। पहले जो है G5 में केवल 4 ही देश थे, लेकिन ये जो है साउथ अफ्रीका जो है यह बाद में जुटा G5 में। यह था G5 के सदस्य देश ये थे। अब आगे देखते हैं। अब है आगे G6। यह 6 देशों का समूह है जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और इसके सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन। आप इन सभी देशों के लोकेशन को वर्ल्ड मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये कहाँ पर हैं। अब है आगे G7। अगला प्रकार है G7। तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, जिसके सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पांचवा है कनाडा, छठा जापान, फिर सातवां है अमेरिका। ये थे G7 के सदस्य देश, यही है। यह फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये चारों जो है वो यूरोप महाद्वीप में ही है। ये आप देखिएगा तो ये जो है बहुत पुराने भी ये जो देश है और सब एक ही जगह है, ये चारों फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। अब आगे है, ये थे G7 के सदस्य देश जिन्हें हमने जाना। अब आगे है अब आगे है G8 जो 8 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके सदस्य देश हैं, तो इसके सदस्य देश हैं G7 के जितने सदस्य हैं जिन्हें हमने ऊपर में देखा। और इसमें जब रसिया को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये G8 बन जाता है, G8। जब हम G7 में रसिया को जोड़ देंगे तो यह G8 बन जाएगा। यही है G8। अब आगे है, अगला प्रकार है G10। जी नेशंस का नेक्स्ट में है G10, जिसे कहते हैं यह जो है ग्रुप ऑफ 10 है, लेकिन यह 11 देश इसमें लेकिन आते हैं। नाम है G10 किंतु लेकिन इसमें आते हैं 11 देश। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसमें देश हैं बेल्जियम, कनाडा, तीसरा में फ्रांस है, फिर जर्मनी है, पांचवा इटली, छठा में ब्रिटेन है जिसे हम UK भी कहते हैं, फिर सातवां है जापान, फिर आठवां है नीदरलैंड, नौवां स्वीडन, 10वां स्विट्जरलैंड और 11वां है USA यूनाइटेड स्टेट जिसे हम US भी कहते हैं, अमेरिका। ये थे G10 के सदस्य देश जिन्हें हमने जाना। अब आगे है, अगला प्रकार है G11। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश को देखते हैं। तो पहला है जॉर्डन, क्रोएशिया, इक्वाडोर, जॉर्जिया, एल साल्वाडोर, होंडुरस, इंडोनेशिया, आठवां है मोरक्को, नौवां पाकिस्तान,
10वां है पराग्वे और 11वां है श्रीलंका। यही 11 जो है G11 के सदस्य है। इसका नाम 11 है, 11 सदस्य भी है, लेकिन G10 में ऐसा नहीं है। इसमें 10 G10 है, लेकिन 10 इसमें देश हैं 11 देशों से यह मिलकर बना है, लेकिन नाम है इसका G10। अब है नेक्स्ट है अब G14 तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और इसके सदस्य देश में आते हैं G8 के सदस्य, जिन्हें हमने जाना ऊपर में, और इसमें G+ है G5 के सदस्य, G8 के सदस्य प्लस G5 के सदस्य प्लस इजिप्ट, यही तीनों मिल करके जो है G14 बनते हैं, G14। अब लास्ट है साथियों G20, यह लास्ट टाइप है जी नेशन का। तो G20 है, जैसा कि नाम से हमें लग रहा है कि यह जो है 20 देशों का समूह होगा, लेकिन ऐसा यह नहीं है। यह जो है यह 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर यह बनता है। तो जानते हैं इसके सभी सदस्य को हम जानेंगे। तो इसकी स्थापना जो है G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। अब इसके सदस्य देश को जानते हैं। तो इसका सदस्य तो पहला है अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पांचवा है चाइना, छठा फ्रांस, 7 है जर्मनी, 8 इंडिया, 9 इंडोनेशिया, 10 है USA, 11 इटली, 12 है जापान, 13 मैक्सिको, 14 रसिया, 15 सऊदी अरबिया, 16 साउथ अफ्रीका, 17 टर्की, 18 ब्रिटेन या UK हम कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, 19 रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसमें दोनों आ जाएंगे, नॉर्थ कोरिया प्लस साउथ कोरिया, 20 है लास्ट यूरोपियन यूनियन। तो यही जो है इनके G20 के सदस्य देश हैं, और एक यूरोपियन यूनियन, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, यही मिल करके G20 बनते हैं। अब आगे हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के बारे में कि यह क्या है, यूरोपियन संघ क्या है। तो यूरोपियन यूनियन यह जो है 27 देशों का, यह जो है यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का यह समूह है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसे मैंने पहले भी अपने जो है क्लास में से बताया है। इन सभी देशों को जानते हैं, यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, या हम सदस्य भी कह सकते हैं। तो पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा बुल्गारिया, चौथा क्रोएशिया, पांचवा साइप्रस, छठा है चेक रिपब्लिक, जिसे हम चेक गणराज्य कहते हैं, सातवां है डेनमार्क, आठवां है इस्टोनिया, नौवां फिनलैंड, 10वां है फ्रांस, 11वां है जर्मनी, 12वां है ग्रीस, 13वां है हंगरी, 14th है आयरलैंड, 15 लत्विया, 16 लिथुआनिया, 17 लग्जमबर्ग, 18 माल्टा, 19 नीदरलैंड, 20 पोलैंड, 21 पोर्टुगल, जिसको पुर्तगाल कहते हैं, 22 रोमानिया, 23 स्लोवाकिया, 24 स्लोवेनिया, 25 स्पेन, 26 इटली, 27 स्वीडन। यही सभी देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, 27 देश कुल। यही था जी नेशंस के बारे में, जी राष्ट्र जिसे हमने जाना। आई थिंक आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और कहा भी जाता है शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।